चल लंका को जाऊंगा, बल अपना जीवाऊंगा। चल लंका को जाऊंगा, बल अपना जमाऊंगा। गुणे रघुवर के गाऊंगा, सीता का पता लाऊंगा। गुणे रघुवर का गाऊंगा, सीता का पता लाऊंगा। चले लंका को जाऊंगा, बल अपना जीवाऊंगा। गुण रघुवर के गाऊंगा, सीता का पता लाऊंगा। सीता का पता लाऊंगा, रघुवर के गाऊंगा, माता का पता लाऊंगा। रघुवर के गाऊंगा, माता का पता लाऊंगा। बोले बालाजी महाराज की। बड़े राम के दूत अंजनी के पूत मुद्रिकालिनी भगवान राम के हाथ की मुद्रिका लेकर के लंकापुरी जाऊं चाल सुरत धर लेंगे। हनुमान जी मन में विचार करे, बड़ी लंक है जबर, लाऊंगा खबर। लंक रंग भीनी जहाँ रहती सीता माती, दुष्टि हर दीनी। माता सीता को प्रण करके लंकापति रावण ले गयो। एक तो लंका को नाम सुनिए कि लंका ऐसी सुंदर राजधानी है, और लंका को जो राजा रावण है वो बड़ो विद्वान है। नाम सुनिए, देखने को मौको मिली है। एक आपने में कितनो बल पराक्रम है की परीक्षा होगी। एक माता सीता जगत जननी माता सीता का दर्शन करने को मौको मिली है। एक भगवान राम की सेवा को मौको मिली है। लाभ ही लाभ है चारों तरफ। यूं विचार करके हनुमान जी महाराज और लंका के किनारे जो चित्रकूट पहाड़ है पे से के ढंग से छलांग लगावे है। सोयोजन मर्याद सिंधु का मर्याद सिंधु की देखा था जब जान लगा। सोयोजन मर्याद सिंधु की देखा था जब जान लगाए। हल हल नीर देख के देख जीव जाता घबराए। तरके पवन पुत्र वल काजी पर्वत दिया पताल बटा। सिंधु में उड़ता पक्षी ये तीरा। हनुमान जी छलांग लगाओ रत्नाकर समुद्र के अंदर कच्चे सोने को पहाड़ मैनाक नाम पहाड़ है। पहले पहाड़ में घटने बढ़ने की क्षमता होया करती, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता। अब घटे गांव शहर में जाकर के ऊपर पहाड़ पड़े तो नीचे के बन सके। इंद्र देवता पहाड़ की मीटिंग बुलाए थे अत्याचार ना करो, लेकिन पहाड़ कहने लगा मारे मन की मर्जी, मारे जाओ बैठे जाओ, मन रोको ना रोको है। तो इंद्र भगवान क्रोध करके पहाड़ा का पंख काट दिया, घटने बढ़ने की शक्ति कमजोर कर दी। मैना के नाम कच्चे सोने को पहाड़ पवन जी को परम मित्र हो। पवन जी भी पहाड़ ने उठा करके समुद्र में छुपा दिया। आ जाओ ना जाओ भाई जी। अब मैना के पहाड़ ने रत्नाकर समुद्र के कोई टाइम में पवन जी तेरे और यानी पवन जी तेरी रक्षा करी कोई टाइम में। आज हनुमान जी पवन जी को पुत्र लंका में जाए, तेरो धर्म बढ़े कर्तव्य बढ़े, तू थोड़ी तेरी देह बढ़ा दे, हनुमान जी ने विश्राम मिल जा।
मैनाक पहाड़ समुद्र की बात सुन करके विश्राम देने के वास्ते अपनी देह ने बढ़ाई। हनुमान जी अपने पिता के तुल्य समझ के धीरे से हाथ स्पर्श करो, लेकिन बेग सहन को नहीं कर सको। मैनाक पताल चलो गयो। पताल के बाद खलबली माच गई। अब नागाओं की माता सुरसा ने नाग देवता परीक्षा करने के वास्ते भेजी। दुष्टायक रहती सिंधु में उड़ता पक्षी लेती राज, महावीर की छाया पकड़ी के मुख का दिया प्राण गंवार। फिर पहुंचा था सिंधु किनारे लंकापुरी को देखी राज। अब सोने की गढ़ लंका बनका, सोने की गढ़ लंका बनका, सोने की गढ़ लंका बनका, चौगढ़ गए बना था नीर। हनुमान जी महाराज सुरसा राक्षसी पर विजय प्राप्त करके और समुद्र के बाद की सिंहिका राक्षसी राहु की माता भी पर विजय प्राप्त करके लंकनी ने मार करके और लंका के किनारे पहुंचे। कैसी सुंदर लंका, सोने की गढ़ लंका बनका, चौगढ़ गए बना था नीर। राक्षसों का पैरा लागे हाथ में धनुष से तीर, बड़े बड़े मन खड़े बड़े बड़े सूर्य। सुंदर सुंदर देखा बाग, सुंदर सुंदर देखा बाग, बागों बिजली हरियाली। ऐसी सुंदर लंका की सजावट है। सुंदर सुंदर देखा बाग, बागों बिजली हरियाली। चंपाई नाम मोगरा और केतकी की झुके डाली, कमरा गुंजार कर शीतल रे प्यार वाले। जहाँ का रावण था वही था, रावण था वही पा। अरे देख लिया खड़ा था सिंधु किनारे है, खड़ा जा सिंधु किनारे है। बड़ी हनुमान बलवान काशिया बड़ी खारा है। बड़ी हनुमान बलवान काशिया बड़ी खारा। बोली बजरंग बली की। जहां का रावण था महिपाल, लंकापति रावण जकी राजधानी को राजा भी दृश्य ने देख करके, लंका की सुंदरता ने देख करके हनुमान जी मन में बड़ो विचार उत्पन्न हुए कि लंका जैसी राजधानी सुंदर सुन रखी विषी है। और लंकापति रावण विद्वान भी वैसे ही है, लेकिन लंका का मां एक कमी है। सोने गए टेम जागने गए टेम सोवे, खाने पीने की जिकी वस्तुएं बांगो त्याग कर रखी और नए खान पीने वाली चीजें जिकी खान लाग नहीं, आ सबसे बड़ी कमी है लंका में। हनुमान जी महाराज मन में विचार करे कि ऐसे विद्वान राजा की राजधानी में प्रवेश करना कोई सरल का की को नहीं, अठे व्यवस्था है या जा कौन सा। तो भगवान राम को सुमरण करे हनुमान जी महाराज और लंका में जाने की युक्ति सोचे। प्रवेश नगरी की जे सब काजा, हर देरा को सुने पुर राजा। कर सुधारी को कर जिमितारी, गोपद सिंधु अनल सिकनारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। करुण सुमेरु रेणु समकारी, राम कृपा करी चित बाजा जी।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावती रामचंद्र की। हनुमान जी लंका में प्रवेश करे बेग टाइम में भगवान राम को सुमरण करे कि भगवान को नाम सुमरण करने से जिनके सुमरण ते रिपुनाशा नाम, यानी जिनके को नाम लेने से शत्रुओं को विनाश हो जा, भय व्याधि को निवारण हो जा। भगवान को नाम लिया, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यात्रा करते टाइम में चौपाई ने 5 बार पढ़ करके जा तो यात्रा में कोई तरह को विघ्न को नहीं आया। हनुमान जी महाराज भगवान राम की मूर्ति ने हृदय में धारण कर गई। भगवान को नाम लेने से गरुड़ सुमेर रेणु समतानी, राम कृपा करी जितवा जादी। अग्नि है बा शीतल हो जा, समुद्र को गा के खोज के समान बन जा, शत्रु को मित्र बन जा, भगवान की जठे कृपा हुए। तो भगवान राम को सुमरण करके हनुमान जी महाराज लंका के मां की ढंग से प्रवेश करे और छोटा सो स्वरूप धार करके मुद्रिका में मुख में रख करके लंका में प्रवेश करे। बंदर जो रूप धर छोटा रूप शोभा अनूप जिनकी वर्णी। बंदर जो रूप धर छोटा रूप शोभा अनूप जिनकी वर्णी। हुआ दिन प्रवेश हुआ दिन शेष गया कर प्रवेश लंका, बंदर नरेश की सुध करनी। लंका के ओर राक्षसी घोर, लंका के चोर को थी करनी। लंका की ओर राक्षसी घोर, लंका के चोर को थी चरणी। लंका के चोर लंका की ओर राक्षसी घोर, लंका के चोर को थी चरणी। दिया मुक्का मार वो गीला चार, वही रुद्र धार गिरगी गरनी। तब हुआ जान गई कहा मान, तुम बड़े बलवान शोभा बरनी। तुम सिद्ध करो तेरा काज सरोजे, दुष्ट मरो मुख से वरणी। हनुमान लंका प्रवेश करे, हनुमान लंका प्रवेश कर, धीरे धीरे चल आया। हनुमान जी महाराज लंकनी राक्षसी पर विजय प्राप्त करके लंका में प्रवेश करे। हनुमान लंका प्रवेश कर, धीरे धीरे चल आया। अजब महल देखा रावण का, उसी महल में चल आया। 20 बुधा 10 मस्तक बलि के, रावण बलि सोचा पाया। सीता माता को ना देखी थी, सिया मात को ना देखी वा, कुंभकर्ण की थी माया। हनुमान जी महाराज रावण के महल में जाए, रावण निंद्रा के मां सूत्यो है। माता सीता ने न देख करके हनुमान जी रावण के महल से बाहर निकले। सिया मात को ना देखी वा, कुंभकर्ण की थी माया। कोस चार में मूंछ पड़ी वो, कुंभकर्ण सूता पाया। कुंभकर्ण 6 महीना की घोर नींद के मां सूत्यो। कुंभकर्ण की महान विशाल देख करके हनुमान जी मन में विचार करे, ऐसा ऐसा भांडा गिढ़ाए भगवान, ये तो सुत्या है, जो जागता रहे तो छोड़ेंगे। कुंभकर्ण के महल से बाहर निकले। अब फिरते फिरते महावीर ने विभीषण का देखा धाम। हरि का भगत था वो, रट रहा राम राम। बजरंगी विचारा मेरा सिद्ध होगा सारा काम। हाथ जोड़ के कहने लगा, हाथ जोड़ करने लगा,
देखी चाहूं सिया विभीषण की कुटिया के ऊपर राम नाम अंकित शब्द दे करके हनुमान जी मन में विचार करे, लंका निष्ठर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, मन में तर्क करे कपि लागा, अवसर पाय विभीषण जागा। मन में विचार करो सारी लंका राख सांगी, इन एक भगवान को भगत वो कौन उसके न जानो कोई रावण की माया रचनी है। परीक्षा करने के वास्ते ब्राह्मण को रूप धार करके राम नाम को कीर्तन करो। विभीषण की नींद टूटी, उठ करके सामने देखे हनुमान जी ब्राह्मण बटुक वेश में देखते बड़ा प्रसन्न होया विभीषण जी, और चेहरे पर खुशी छा गई। जब हनुमान जी समझ गया गए तो भगवान को भगत हाथ जोड़ करने लगा, देखी चाहूं सिया बात, हाथ जोड़ करने लगा, देखी चाहूं सिया बात, वेद जो बखान करके भेज दिया उसी साथ, माता का दर्शन करके खुश हो जाता सारा रात। दुर्बल देख शरीर, दुर्बल देख शरीर, नैने चला वीर, क्रोध दुखी होता भारा है, क्रोध दुखी होता भारा है, क्रोध दुखी होता भारा है, बलिवान का देशिया बलिवान सारा। बालाजी महाराज की। दुर्बल देख शरीर माता सीता की दुर्बल देही देख करके हनुमान जी बड़ा दुखी हुआ। जगत जननी माता जानकी इतनी दुखी भगवान राम के विरह में। आधी रात को वक्त मालती विद्या के द्वारा हनुमान जी और जके पेड़ के नीचे माता सीता बैठी है, भी पेड़ पर जाकर की अदृश्य गति से बैठ जाए। माता सीता की बात को पता नहीं है कि हनुमान नाम को बंदर आ पहुंचे है। और आधी रात के वक्त में लंकापति रावण सीता ने भय धमकी दिखाने के वास्ते मंदोदरी आदि रानियां ने साथ में लेकर की अशोक वाटिका बाग में पहुंचे। लंकापति रावण बड़ो विद्वान हो, सब कुछ कार्य करो अपने कल्याण के वास्ते करो और अपने परिवार के उद्धार के वास्ते माता सीता के सामने जाकर की प्रार्थना करे कि माता जल्दी से जल्दी मेरे कुल को उद्धार हुए, राक्षस योनि से छुटकारा मिले। के ढंग से लंकापति रावण पहुंचे हैं। दाना चांद रात आदि आया, रावण जो अभिमानी दाना चांद रात आदि आया। मंदोदर की संग में देखो देख सिया ने करवाया, एक बार मेरी और तुम देखो सपन बने जग में पाया। कहने लगी थी यही वचन जब फरमाया, सीता माता कहने लगी थी यही वचन जब फरमाया। सुन रावण अज्ञानी दाना काल शीश तेरे छाया, एक दिन रोशी नाग मनोदर मंत्र लूटे धरवाया। मनोधर बंदर लूटे धरवाया। माता
सीता करिए रावण वो दिन दूर नहीं, ये लंका का मां बंदर निर्भय होकर के विचरण करेगा, तेरो मान अबद्ध वो सब हट जाएगा। इतना वचन सुना रावण ने काट खड़क मारण दाया, मंदोदर ने खड़क पकड़ के रावण को तब समझ आया, एक मास की व्यात गाल के रावण उल्टा घर आया। अब रावण उल्टा घर आया, रावण उल्टा घर आया, जब सिया के मन जागी की लंकापति रावण मारने के वास्ते तैयार हो जाए। मंदोदरी खड़क पकड़े, पति देव ऊपर आए, स्त्री के ऊपर हथियार उठानो शास्त्र की नीति से विरुद्ध कार्य है। लंकापति रावण सीता ने कहा, सीता 1 महीने की अवधि है, कह तो तेरो तपस्वी राम आ जाओगे, नहीं तो मंदोदरी का आगे दासी बनकर के रण ही पड़ेगो। 1 महीने की अवधि देख के रावण मंदोदरी आदि रानी ने साथ में लेकर अपने महल आ जाए। अब माता सीता कल्पना करे महीनों अजी से, लेकिन भगवान राम क्यों आऊंगा। रावण उल्टा घर आया, जब सीता की मन जागी पीर, उजड़ा दरियाम दिल है नैनू में चला था नीर, कौन सा यतन करूं आए नहीं रघुपुर। अशोक के वृक्ष मेरी करिए जरा प्रतिपाल, अशोक के वृक्ष मेरी करिए जरा प्रतिपाल, काया ने वो समय कर दूं अग्नि दे ऊपर से डाल, इतना वचन सुने अंजनी के अच्छे लाल। बोले वाला जी महाराज की। माता सीता कल्पना करे, राम ने उल्टा घर आया, सिया के मन जागी पीर, कौन से यतन करूं मेरे राजे नहीं रघुवीर। भगवान राम महीनों आजी से, लेकिन भगवान राम क्यों आऊंगा। अब अशोक के पेड़ में माता सीता प्रार्थना करे, हे अशोक के पेड़, अशोक यानी जके पेड़ के नीचे संसार की कोई व्याधि न रह सके, वो नाम अशोक है। आजकल अशोक तो घर घर में लगा रखे हैं, लेकिन भी अशोक पेड़ की क्षमता ऐसी हुए कि भाई पेड़ के नीचे कोई तरह की संसार की व्याधि सता को न सके, कोई तरह की इच्छा को न रहे, और जकी चीज मांगे भी वो पूर्ति कर दे। देखो नाम अशोक पेड़ हो, भी पेड़ के नीचे माता सीता बैठी है। अशोक के पेड़ ने कहे, हे अशोक का पेड़, तेरे में अग्नि पैदा हुआ, एक अग्नि की चिंगारी डाल दे, मैं मेरी कायन जला कर की भस्म कर दूं। अशोक के पेड़ मेरी करिए जरा प्रतिपाल, काया ने भस्म कर दूं अग्नि दे ऊपर से डाल, एक आग की चिंगारी डाल दे। इतना वचन सुनी अंजनी के मन से लाल। माता सीता ने इतने से दुख में कल्पना करती देखते हनुमान जी ने हंसी आ गई कि जगत जननी माता सीता कितनी दुखी है और कितने की बात कर रही है, इतनी भयभीत हो रही है। तो हनुमान जी महाराज भगवान राम को सुमन करके के ढंग से भगवान के हाथ की वह मुद्रिका माता सीता की गोदी में गिरे। हो मन में होशियार 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 गोद में
उतराना बलि हनुमान बलि बाने काजी सिया बलि का सारा बलि हनुमान बलि काजी बलि का सारा श्री राम दरबार की। माता सीता की गोदी में हनुमान जी महाराज वह मुद्रिका गिरे और वह मुद्रिका माता सीता की गोद से नीचे गिरे और वह अग्नि के समान चमकती भी मुद्रिका ने देख रही माता सीता मन में विचार गिरे शायद अशोक के और पेड़ कोई अग्नि की चिंगारी गिरी है। माता सीता उठ करके भी मुद्रिका ने हाथ में उठा करके देखे राम नाम अंकित भी मुद्रिका ने हाथ में लेते ही बा मुद्रिका राजा जनक की और जनकपुरी से भगवान राम ने प्राप्त हुई। माता सीता की पूरी सेनानी माता सीता भी मुद्रिका ने देखते ही कल्पना करे देखी मुद्रिका मनोहरी रामे रामे अंकित यति सुंदरी अजर रमणी अजर रमणी करिए ये माया से ऐसी रची है नजारी सिया राम। अरे सीता विचार करे मन नाना मधुर वचन बोले माता सीता देखी मुद्रिका अति मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर की मुद्रिका ने देखते ही माता सीता पहचान की तो भगवान राम का हाथ की मुद्रिका। अब माता कल्पना करे के हरि केश भुजंग मणि पतिवरी ताका सूरा शस्त्री कृपण धनी तो जियान आवे। माता कल्पना करे केरी केसरी सिंह शेर जगे जीते जी बिंगो कोई शरीर को कोई रूम तो पाड़ के थोड़ी ले जा। केहरी केस भुजंग मणि मणिधारी सर्प है बिंगी मस्तक की जिकी मणि है सर्प ने मार के ले जा सके जीते जी थोड़ी ले जा कोई। भुजंग मणि पतिव्रता स्त्री को गात पर पुरुष सपने में कौन देख सके। पतिव्रता का गात सूरा शस्त्र सूरवीर को हथियार में को शत्रु जीते जी छीन के थोड़ी ले जा मार के ले जा सके। सूरा शस्त्र कृपण आदमी है बिंगो धन जीते जी अच्छे काम में थोड़ी लग जा। क्यों मुंजीगा जीवन पूंजी पिसे पर प्राण दे लुगाई ना बेटा पोता किसी ने खान दे बुआ बहन भाणजी ने घर में नहीं आन दे मुंजीगा लक्षण है। थाणो मिंदर दोनों एक सा थाने मिंदर में कोई विशेष फर्क को नहीं समझे दोनों आगे हाथ जोड़े दूर ए लक्षण मुंजी गांव मेरे एक दृष्टांत याद आ गया। एक अपनी जिंदगी में एक मौलवी है कर तो अच्छो साधन संपन्न हो लेकिन मन को अच्छो दातवार हो तो ईशा ऐसा बेली के जुलावार के तेली भी एक नौकर आता है जो रोटियां सटे सिंतु पिसा दे के थोड़ा रखो। अभी मौलवी के एक दिन पुराने जमाने की बात है तो लाइट उठांगा साधने भी टाइम दिया चास्ता के चिमनी चास्ता रात्रि के टाइम में अंधेरी रात मौलवी के कोई काम हो तो भी नौकर ने कहो बोले भैया मैंने 1 घंटा लाग से मैं काम जा गया हूँ तू घरे नहीं कह रहा कि बोलो तो के ठीक है। अब इन संभला के घर आप चलो गए लगभग कोई 2 खेत चलो गए तो याद आयो कि आप दियो को बुझा गया और कितो तेल बड़ी सी जब बटू पाछो आयो तो मैंने गेट खटखटायो
नौकर कहो कौन है? बोले मैं हूँ। तो थे कहाँ? मैंने घंटा घंटा लाग सी। बोले रे मैं कोई काम आयो, कोई चीज भूल गयो। तो गेट खोल जल्दी। अपने गेट खोलियो, खोल के मैंने नौकर पूछो, बोले के भूल गया मौलवी साहब? बोले रे दियो बुझानो भूल गयो मूर्खे। तो वो नौकरी छाणो पण कहो तो मौलवी साहब किथे से उठ गया? बोलो उठ गयो लगभग 1 किलोमीटर। तो कह बीती दूरों थे पाछा आयो, पाछा जी इतनी तो सारी चंपल के सुझी ये तो तेल ही कौन बड़ा रहे। वो मौलवी कहने लगे वो मूर्खों के चंपल तो काख में दे रहे, पैर के चंपल जाए या पोसा तो खाइया। अब पीछो पीछो थे साणो जीते जी अच्छा काम में थोड़ी लगे। तो माता सीता कल्पना करे केहरी केस भुजंगमणि पतिव्रता का गात, सूरा शस्त्र कृपण धन जिया न आवे हाथ। माता सीता इन ढंग से कल्पना करे और हनुमान जी महाराज भगवान राम को सुमिरन करके और भी पेड़ से नीचे उतरे और उतर करके माता सीता ने प्रणाम करे और के ढंग से भगवान राम की राम कथा सुना अपने मुख से। कहते सुनती कहती सुनती आए आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनती कहते सुनती आए आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी महाराज के ढंग से राम कथा अपने मुख से सुना रहे माता सीता सुन रही है। दशरथ के राज दुलारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज रघुवंश के मुझियारे, वो सूर्य वंश के सूरज रघुवंश के मुझियारे। राजीव नयन राजीव नयन राजीव नयन बोले प्रभु बनी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते सुनती कहते सुनती आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। धनुष भंग प्रभु करके शिव धनुष भंग प्रभु करके लाए सिया को वर के। घर छोड़ भरे वनवासी आज्ञा पितु सिर धर के, घर छोड़ भरे वनवासी आज्ञा पितु सिर धर के। राम लखन राम लखन संगे छोटी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते सुनते कहते सुनती आए अखियों में पानी,
पंचवटी में आके प्रभु पंचवटी में आके रहते कुटिया बना के छल बल का भेष बना के ले गया सिया को भर के छल बल का भेष बना के ले गया सिया को भर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 कहते सुनती आए कहते सुनती आए अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी मैं जनक सुता कहलायो मैं अंजनी पुत्र कुआयो और राम दूत बन आयो मैं अंजनी पुत्र कुआयो और राम दूत बन आयो माँ सीता की कृपा से रघुवर को संदेश लायो माँ सीता की कृपा से रघुवर को संदेश लायो साधु संग लायो और संग लायो मैया ये अनूठी निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 कहते सुनते जाने अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सियापति रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी ढंग से राम कथा सुनाई माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई। अब माता सीता हनुमान जी ने देख कर ये कहने लगी हनुमान हाँ लंका ये लंका के माज का राक्षस ने बहुत बड़ा बलवान है तू आ तो गयो लेकिन हटे से जानो बड़ो मुश्किल है क्यों तो माता सीता अपने मन की बात करिए हनुमान जी महाराज माता सीता के मन की बात न समझ करके के ढंग से अपनी देही ने विशाल बना करके और दिखा रहे हैं। अरे हाथ जोड़ के बजरंग बोला हाथ जोड़ के बजरंग बोला सुन माता मेरी चिंता लगा हाथ जोड़ के बजरंग बोला सुन माता मेरी चिंता लगाए जल्दी रामचंद्र आवेंगे अपनी जाम सेना सदा लंकागढ़ को तोड़ेंगे और रावण को दे दूर अभी माँ तुम्हें तने ले जाऊं अभी माँ तुम्हें तने ले जाऊं इसमें झूठ समझ। हनुमान जी महाराज कह रहे माता तू ऐसी बात करी लेकिन भगवान राम की आज्ञा को नहीं मैं तने भी नहीं जा सकूं
अभी बात मैं तने ले जाऊं उसमें झूठ समझिए ना लंका तोड़ समुद्र में गिर दूं रावण को दूं धूल मिलाए इतना काम करो नहीं माता तुम प्रताप सुन सीता भाई इतना वचन सुना हनुमत का सीता कहती सुन चितलाए हनुमान जी महाराज की आवाज सुनते माता कहने लगी हनुमान छोटे मुंह बहुत बड़ी बात बताई या का ना बड़ा जबर है सारा जगत रजा घबराए अभाबुआरी दे लंका में मौत पड़ी कुएं के मान इंद्र रोज का बरे हाजरी अरे इंद्र रोज का बरे हाजरी मेघ रोज जल भर के जा तू छोटा सा बंदर दिखे या से कैसे जीता जाए सुना माता का निज रूप दब दिया माता सीता करिए तुम छोटो सो बंदर बात बड़ी बड़ी करे लेकिन लंकापति रावण की दुहाई तीन लोग में फिरे देव दानव यक्ष किन्नर सह नाम से भयभीत रहे हनुमान जी अपनों निज रूप बना करके दिखावे कैसी सुंदर विशाल देही बढ़ाई सोने के सुमेर गिरी नेत्र मुखे लाल लाल भयंकर रूप देखा राक्षसों का देखा काल लंका के जैसन मुख चला पल की ना करेगा चाल लंका के सन्मुख चला लंका के जैसन मुख चला पल की ना करेगा चाल माता सीता हनुमान जी की तेज देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि हनुमान ही तेरे रूप के सामने तो लंका में कोई सामने खड़ो ना कोई लड़ने की बात तो दूर की रहेगी ऐसा रूप है देखा जब सीता के मन आया धीरे पास बुला कहने लगी धन्य धन्य महावीर सर्व गुण संपन्न हो जाओ कृपा करे रघुवीर बजरंग बली की माता सीता कहने लगी अजर अमर गुनी निधि सोते हो प्रभु बहुते रघुनायक सो अजर अमर चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा माता सीता हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दियो हनुमान जी कहने लगे माता ये सिद्ध वरदान पेट को नहीं भरे अब मेरी प्रतिज्ञा मैं भगवान राम के कहने से रवाना हुआ रामादल से जदा प्रतिज्ञा करी जब तक माता को पतो नहीं लागे जब तक कुछ भी आहार को न करूं अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी अब तेरी आज्ञा हो जा तो थोड़ा फलाहार कर लूं भूख लाग रही है माता सीता कहने लगी हनुमान बात तो तेरी ठीक है लेकिन एक काम करी लंका में वो जो बाघ है मेरे घोड़ा बड़ा बलवान है बड़ा बदमाश है तोड़ करके फल मत खाई हनुमान जी कहने लगा तो तोड़ के नहीं खाओ तो नीचे पड़े होते माली बड़ा बदमाश है पत्ते को छोड़ के खा तो हनुमान जी माता सीता से आगे ले माता सीता कहने लगी हनुमान एक काम कर सके नीचे पड़ा फल खा सके तोड़ के नहीं अब माता के आसे हनुमान जी समझ गया कि नीचे पड़ा तो खास कहा तो तेरी आगे वजह से नीचे पड़ी खा ले अब हनुमान जी महाराज जाकर के बाग के वहां जाकर के जगह पेड़ आवानो उपाड़ करके और झुंड ऊपर ने लफर नीचे से पेड़ मुन्ना मारना शुरू किया नीचे पड़ा गया से माता की आगे को पालन हो गया अब मुड़ी सी पाड़ती देखी जगह रो खड़ा न जगह समझदार है वे जगह सियाना जगह तो 9-2-11 हो गया बोला ठहरने में फायदो को और जगह खास विश्व सूत्रा बाज आगे जगह नजदीक आया वो बेरो कुन बड़ो कोई अंग से लोक में गया अब कई बच्चा पूछा सणा बाद आगे रावण ने समाचार दियो रावण भाग्य में एक बांदरो आयो है
बड़ो बदमाश है, तू काल फल फूल मंगाऊंगो, पत्ता मंगाऊंगो, फल मंगाऊंगो, बटे वो पत्तू को थोड़े बांदरो जी बाग मरेगो। केड़ेंग से हनुमान जी उत्पाद बतावा भाग्य मां। बाग में माता की आज्ञा ले बाग में सुंदर सुंदर फल खाया। अब माता की आज्ञा ले बाग में सुंदर सुंदर फल खाया। आम संतरा मौसमी जामुन जी के मन भाया। सारा बाग लगा दिया मुंडा सुरड बाग सब फल खाया। जब लाया बड़ी मार व्याकुल गाया। रखवाला जब बरजन लाया बड़ी मार व्याकुल गाया। तू ताजा के कही रावण से बंदर एक दबर आया। सारा बाग लगा दिया मुंडा सुरड बाग सब भर गाया। सुना रावण ने अक्षय कुमार को पठवाया। अब रखवाड़ा की बात सुनकर के लंकापति रावण अपने छोटे छोटे पुत्र अक्षय कुमार ने शत्रु की सेना देख के भेजे, बेटा बाग में एक बांदरो आए हुए, मेरी इच्छा है मेरे जीते जी पकड़ के लिया देख लो सो क्या इतनी सुरक्षा फिर वो बांदरो लंका में आयो कटूं। अब अक्षय कुमार शत्रु की सेना लेकर की बाग ने चारों तरफ से घेरे। इतना वचन सुना रावण ने अक्षय कुमार को पठवाया। ताड़ वृक्ष का पांडवली ने अक्षय कुमार पे चिटकाया। बड़ी बार जब व्याकुल हो गया विकल बजी जिनकी काया। इतना वचन सुना रावण ने बड़ी मार जब व्याकुल हो गया, बड़ी मार जब व्याकुल हो गया विकल बजी जिनकी काया। अक्षय कुमार बाग में पहुंचा। हनुमान जी महाराज भगवान राम को सुमरण करके एक लंबी सी ताड़ पाड़ी, बड़े जोर से घुमानी शुरू करी, राम नाम को कीर्तन शुरू करो। राक्षस सारा पैरा हो गया और ऐसे भ्रम फैलो अप्सरी के मां दर दर सारा खत्म हो गया। अब देखा पंचा कुचा राक्षसाबाद आगे समाचार दियो, रावण तेज की सेना भेजी, तेरे पुत्र ने बंदर बाग के मां मौत के घाट उतर दियो। अब तो लंकापति रावण के बड़ी चिंता हुई। इतना वचन सुना रावण ने मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ ने शत्रु की सेना पिता पास चले आया। पिता की आज्ञा सुन करके वो मन में ना हो फैलाया। बोले बालाजी महाराज की। मेघनाथ जगह को नाम इंद्रजीत, देवताओं का राजा इंद्र ने भी बन जीत ली। तो वास्तव में इंद्र की पदवी दे दी ब्रह्मा जी के इंद्रजीत के नाम से। अब इंद्रजीत के कहने ऐसी क्षमता देवी को ऐसो परम उपासक के 108 आहुति देने के बाद में अग्नि से एक रथ प्रकट होया कर तो भी रथ के वहां बैठ करके मेघनाथ युद्ध भूमि में जाया कर तो सारो संसार मेघनाथ ने दिख तो, लेकिन मेघनाथ किन्हीं को नहीं दिख तो क्षमता ही। अब भी विजय रथ में सवार होकर के मेघनाथ अपने पिता की आज्ञा मान करके और के ढंग से बाग ने चारों तरफ से घेरे। अब मेघनाथ गल सजे सजे मेघनाथ गल सजे नगारे बजे पढ़ने लगी गाजी पढ़ने लगी गाजी।
लगी अब हो गई दिन की रातें धूल न छाई अब हो गई दिन की रातें धूल न छाई गगने गरनाजी गगन गरी नाई महाराज गगने गरना कभी आ गया तेरा गाने कहीं बने गाली कभी आ गया तेरा काल कहीं बलदारी मेरा सुन सुन नर जयरिया मेरा सुन सुन नर जयरिया तेरे पिता ने जुर्म कर दिया रघुबर की चुरा लाया सिया बड़े भोज मरने का दिया सुने सुने रे गैया तेरे पिता ने जुर्म कर दिया रघुबर की चुरा लाया ओ जमरने कालिया ओ जमरने कालिया रघुवर की चुराया सिया बने ओ जमरने काली बालाजी महाराज की मेघनाथ दल सजे नगारे बजे मेघनाथ शत्रुंगी सेना लेकर के नगारा की घाई बाजनी शुरू हुई बाग ने चारों तरफ से घेरे पड़ने लगी गाजी होगी दिन की रात धूल में बछाली दिन की रात बन गई और आकाश में जाकर के अदृश्य होकर के मेघनाथ आवाज लगावे हनुमान जी महाराज तो भी से आगे गिरडा और मेघनाथ को तो भी से भी ऊपर जाकर के और मेघनाथ आवाज लगा सागे आवाज लगाई दोनों चढ़े आकाश मिला जब आकाश गगन गरना जी कपी आ गया तेरा काल कभी बदेगारी मेघनाथ कहने लगे बंदर तेरी मौत आ गई हनुमान जी कहने लगे मैं मौत नहीं ढूंढ तो फिरूं आज आई तो श्री हनुमान जी के मौत तो खड़ा मेरी आगे थारी आगे लेकिन मेरा एक बात समझ में को नहीं है क्यों मेरा सुन सुन लर जेहिया तेरे पिता ने जुल्म कर दिया मौत ने तो घर बैठा निमंत्रण थे दिए है तेरे पिताजी मौत का बीज पाया है रघुवर की चुरा लायो सिया बड़े खोज मरन काली सीता ने जके दिन से लंका में चुरा करके ले मौत वाला खोज तो थैले रखे और लोगों ने कहो कि मौत थारी आ गई मौत थारी आईडी कौन दिखा था अब मेघनाथ और हनुमान जी को आकाश में बड़ो घमासान युद्ध हो मेघनाथ एक
तलवार निकाल करके हनुमान जी के ऊपर प्रहार करे। हनुमान जी को आधो रूंग तो कट गयो। हनुमान जी ने बड़ो क्रोध आयो और हनुमान जी एक मुक्को मारियो। मेघनाथ के बेहोश होकर गया, आकाश से पृथ्वी पर गिर गयो, चेतो भूल गयो, आंखें में पानी आ गयो। हनुमान जी सामने आगे बैठ गया, नेत्रा में आंसू तो क्यों हुआ, लेकिन थूक लगा लियो। मेघनाथ कहने लगे, बांदरा, एक तो बांदरे की जाति अचपड़ी हुई है, आकाश में पड़ियो, मेरे चोट लगी, तू मेरी सामने बैठ के नकल करे, तू क्या रोए, क्या खातर रोए, तेरे की पीड़ हुई। हनुमान जी कहने लगे, मेरे पीड़ को नहीं हुए, जबकि तलवार को वार करो, आधो रूंग तो कट गयो। मन आज तक आधो रूंग तो काटने वाला कोई मिले कोई, मेरे बड़ो भारी धोखो है बात। मेघनाथ कहने लगे, बांदरा, तेरे एक तो धोखो है, मेरी जगह तलवार जी में मार दूं ना पहाड़ पर, तो पहाड़ का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, तेरा आधा रूंग तो धोखो है। हनुमान जी कहने लगे, आज यहाँ तेरे तलवार को धोखो है, या मेरे मुक्के को धोखो, मैं जगह मुक्को मार दियो, वो जय सिया राम सामने आजने को बोली, तू बैठे। मेघनाथ मन में विचार करो, आप इन्हें पकड़ने की सोचा, इंगे आधे रूंग तक धोखो है। साथ ही साथ का हथियार हाथ का इंद्र भगवान देवताओं के राजा ने जब मेघनाथ बांध करके ले दिन मुक्त कराने के वास्ते ब्रह्मा जी आकर के और ब्रह्म शक्ति दी कि मेघनाथ ओ मतन अस्त्र देवराज ने मुक्त कर दे, और आ ब्रह्म शक्ति एक बार तू भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ सी नहीं बंधनों पड़ सी। ये ब्रह्म शक्ति को आह्वान करके और हनुमान जी के ऊपर वार करे। हनुमान जी तो ब्रह्मा जी गाभी से भी मुक्त करेगा, लेकिन भगवान राम की मर्यादा रखने के वास्ते और भी ब्रह्म फास के मां बंद है, तो कई ढंग से आकाश के मां हनुमान जी को मेघनाथ को युद्ध हुए है। मेघनाथ के बाण चले, मेघनाथ के बाण चले, छूटन लागे सारे। मेघनाथ के बाण चले, छूटन लागे सारे। हनुमान की काजी वाली मुहन लागी करे। अब राक्षसों के प्राण पक्षी उठन लागे। मेघनाथ के मुक्का मारा, धरती पे गया था गिरा। मेघनाथ के मुक्का मारा, धरती पे गया था गिरे। आता देखे नित्र कपी गाड़ पिसे कड़े, दाना रणधीर जिनको मारन लागो सड़े। कई बड़े देखे मित्रों भागे अपने घरे घरे। ब्रह्म की हरि का दास कपी के मारा है, बाण ब्रह्म कपी के मारा है। बलि हनुमान बलिवान कादशिया वर का सारा है। बलि हनुमान बलिवान कादशिया वर का सारा है। हनुमान जी महाराज की मेघनाथ ने होश आवे तो ब्रह्म शक्ति को आह्वान करके हनुमान जी के ऊपर वार करे। हनुमान जी ने ब्रह्म फास में बांध करके और कई ढंग से लंका में रावण के दरबार में ले जाए। अरे वो थी ब्रह्मी की फांस हरि का दास, पकड़ बलदाई वो पकड़ी बली बाजी। महाराज पकड़ बलिदा अब कर मन में अहंकार सभा में लागी। अब कर मन में अहंकार सभा के पीछे
जहां बैठा 10 शीश भुजा थी 20 तने छाली 20 तने छाली महाराज 20 तने छाली। अरे सुन बंदरी अज्ञाने मौत तेरी आगी अब सुन बंदरी अज्ञाने मौत तेरी आगी। लंकापति रावण हनुमान जी ने कहे तेरा तपस्वी कब जाएगा अब मारा जाएगा तेरा तपस्वी कब जाएगा तू जब मारा जाएगा मूर्ख तू पछतावेगा फल करनी का पावेगा। अरे श्यामति रामचंद्र की जय हो। रावण के बंदर किंगे बल परते अशोक वाटिका बाग को विनाश कर दियो इतनो नुकसान करियो किंगे बल परते मेरे पुत्र ने मार दियो अब तेन पतो पड़ेगो तेज को कर्म करियो भी वो फल भुगतने के वास्ते तैयार हो गया। हनुमान जी रावण की बात सुन के कहे बात तो तेरी रावण बिल्कुल सत्य है लेकिन पहले घर आए दुश्मन ने आदर हो गए बैठने वास्ते आसन दे फिर मैं दो बात करनी चाहूं तेरे से। हाँ रावण कहने लगे लंका में आकर के अच्छा इतना बड़ा नुकसान कर दियो मतलब बैठने खातिर असलो और मिलेगो। हनुमान जी कहने लगे मेरे स्वामी भगवान राम के माँ अगर शक्ति है तो मैंने अपने आप आसन मिलेगो। हनुमान जी अपनी पूंछ को प्रकोटो बनाए रावण के सिंहासन से ऊपर चले गए वे अचंबन देख के राक्षस का बड़ो आश्चर्य हो गया बंदर के नीचे कोई स्प्रिंग तो कौन लगेगी। अब आसन पर बैठ करके हनुमान जी के मैं दो बात पूछनी चाहूं मेरे भरम है से बाबू से नहीं परी बोलरा जाने प्रभु तुम्हारी प्रभुता सिया राम। रावण में सुनियो सहस्रा अर्जुन जके गे और नगरी के मां तू लड़ने के वास्ते दिग्विजय करने वास्ते गयो और राजा सहस्रा अर्जुन मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी सेना में लेकर के और रुकेड़ो नहाने के वास्ते आएडो औरतें जाकर के भी मंदाकिनी नदी के सारे औरतें तेरा डेरा लगा दिया। सहस्रा अर्जुन नदी में नहाने वास्ते उतरो अपनी भुजा के बल से गंगा नदी को पानी उल्टो बुआ दियो और वो पानी तेरे डेरे में आ गयो ते कहो गंगा नदी को पानी वापिस किया है बेरो पाड़ो अरे कहीं आपने सागे कहीं छेड़छाड़ करिए। अब देखो मंत्रियों बन जाके देखो बन के बोले महाराज अठसी एक आदमी एक जानवर है हाथ याद दिखे मेरे तो समझ में नहीं आ पानी रोक रखी है। रावण समझ गयो कि सहस्रा अर्जुन आपा ढूंढता है फिर रोटी ला दिया। अब रावण जाकर के सहस्रा अर्जुन के साथ में युद्ध के वास्ते ललकारियो सहस्रा अर्जुन ने एक बाण मार करके तने बांध के आपकी नगरी में ले गयो और तेरे दादा पुनः सत्य बोली जाके हाथा जोड़ी करके तेरे पीछे छुटायो तो वही रावण है। अगर वही रावण है तो भी सहस्रा अर्जुन को विनाश परशुराम जी कर दी और भी परशुराम जी की शक्ति भगवान राम देखते देखते क्षण कर दी तेरी बारी है। रावण मन में विचार करो मृत्यु तो आ गई तो रावण क्या वो रावण कोई और ही है मैं नहीं तेरा झूठो ही पर मैं हनुमान जी कहने लगे आप पंपापुरी को बाली हो भटक थी गया और बाली थाने काख में दबा के रखे 6 महीना थाने दया करके छोड़े को ब्राह्मण काख में दुख पाए वही है अगर वही है तो वही बाली को सुतक सो निकले अब देख ले तेरो हिसाब होने बाकी है। रावण मन में विचार करे मृत्यु तो आ गई लेकिन रावण अहंकार के वशीभूत होकर कहने लगे ना वो रावण कोई और ही है। तो हनुमान जी कहे फल करनी का पाशु रावण सत्य सत्य बोला वाणी
करणी का पासु रावण सत्य सत्य बोला वाणी सिया मात को वर के लाया डूब गया तू बिन पानी जिस समुद्र का गर्भ करे एक बूंद नहीं जीत पानी शेष शीत पे धराधरी है शेष शीत पे धराधरी है जिसका बल सुन अभिमानी है रावण तेरे में थोड़ो सो बल पराक्रम आ गया और लंका जैसी राजधानी प्राप्त कर ली तो इनकार कर रही होते हैं। भगवान राम के एक बाण में ऐसी क्षमता शायद 4 समुद्र सोख सके। शेषनाग देखो धरती को भार वहन करे वो साक्षात लक्ष्मण जी की सेवा करिए के साथ में शेष शीश पे धराधरी है जिनका बल सुन अभिमानी एक दिन रोशी नार मनोदर बंदर लूटे धन पानी थोड़ा बर तेरे में आया जीत नदी में रजधानी श्री राम को समझो जगत पिता श्री राम को मानो सिया राम की सब माया जगत पिता श्री राम को मानो सिया राम की है माया इतना वचन सुना रावण ने काट खड़क मारन गाया रावण को समझावन खातर विभीषण चल के आया नित्य विरोध कभी नहीं होता दुख मरण ना बतलाया नित्य विरोध कभी नहीं होता दूत मारण ना बतलाया विभीषण के भैया दूत ने मारने को अधिकार को दंड दियो दास के दूत पराधीन हुए इतना वचन सुना रावण ने अब रुई तेल जब मंगवाया रुई तेल का मेल मिला के अगन पूछ कह रही लगाए उठी लाट लंका में लोगों तक तक कर लंका चल जाए उठी लाट लंका में देखो उठी लाट लंका में देखो धक धक कर लंका जल जाए विभीषण के कहने से विभीषण के भैया दूत ने अंग भंग कर दिया था लेकिन मारने को अधिकार को नहीं तो लंकापति रावण के बंदर ने सबसे प्रिय किए पूंछ ही प्यारी है ये वास्ते शोकाग्रह बांद्रे को तमाशा भी देखा रुई तेल लगता करके आग लगा दो अंग भंग भी हो जिसी और इन पतो भी पड़ेगो कि लंका में जाकर के नुकसान करे वो फल मिले और इनके स्वामी में अगर करामा तो आगे बदलो ले लिस रुई तेल का मेल मिला के अगन पूछ के दही लगाए उठी लाट लंका में देखो धक धक कर लंका जल जाए सने नने हवा चली समय कार दप 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 अग्नि बिच दप कार जल जल के सारी गंगा एक क्षण वो की छाए भगीनार लाचार होय के जब जगनी की देखीला हनुमान जी महाराज अपने पिता पवन देवता को ध्यान करें एक साथ में ऊंचा सभा चल रही है और लंका घर घर के में आग प्रकट कर दी हनुमान जी महाराज अब तो लंका ने जलती देख करके स्त्री पुरुष को भागना शुरू होया भगीनार लाचार होद के जब जगनी की देखी लाट ऊंट भैंस कच्चर घोड़े चलती बकरी वर्गी काट राज तक सोने के लड़के और चढ़ती सोने की काट राज तक सोने के जड़गे राज तक सोने के जड़गे और जड़गे सोने के कोट राज तख्त सोने का जड़ गया और जड़ गया सोने का कोट कितने हाहाकार पुकारे कितने गए धर्म में लोट राक्षण का जड़ा चोटला दान मुंह का जड़ गया वो हनुमान जी महाराज जी ढंग से एक घर से दूसरे घर आग प्रकट कर दी ऊंचा सभा एक साथ चल रही है लंका का हाहाकार मच जाए
और लंकापति रावण ने गाली दे करके स्त्री पुरुष सब भाग रहे हैं लंका से। और दीनी लंक जला दीनी सिया वर का धारा है, ज्ञान सिया वर का धारा है। बलि हनुमान बलिवान का दिशिया वर का सारा है। बलि हनुमान बलिवान का दिशिया वर का सारा। बालाजी महाराज की दीनी लंक जलाय हंसो किलकार। हनुमान जी महाराज भगवान राम को जय घोष करके किलकारी मारे और समुद्र के किनारे पहुंचे। पीछे से लंकापति रावण मन में विचार करो, एक मंत्र है वो सारी लंका जला करके चलो गयो थोड़ा सा। और आपने करे इतनी शक्ति तो के ढंग से काल ने बुला करके लंकापति रावण के रावण बोला तुम कभी कान बुला के रावण बोला तुम लाओ कभी गोमार। कान चाल के आया पास में महावीर लिया मुख में डाल। देव की सुन के विनती उसको मुझे दिया निकाल। मेघ बुला कर रावण बोला तुम रावण सोदर की रात। काल में भेजे लंकापति रावण के भी बंदर ने खाजा जीते जी ने चलो जा। काल चाल के पास में हनुमान जी मुंह में दबा लियो। देवताओं प्रार्थना करी हनुमान और काल है खाने की चीज को नहीं खाया बुद्धि को ना सुझा। और तू काल ने खाली तो राक्षसों को श्रृंगार किया होगा ये वास्ते इन्हें छोड़। हनुमान जी काल ने छोड़ दिया। मेघ मारिया ने बुला करके लंकापति रावण को ऐसी बरसात करो महाप्रलय के समय हुए किसी वो बंदर डूब के मर जा। अब मेघ बुला के रावण बोला तुम जाकर सोदर की दार। मेघ आय के बरसन लाग्या मारी थी जब पूछ की बात। कहो मेघ लाचार बोल के जब रावण बढ़ गया लाचार। उलट पुलट कर लंका जारी गर्भता का दिया उलट पुलट कर लंका जारी गर्भता का दिया उबार। फिर पहुंचा था सिंधु किनारे पूछ बुधा जी हो होशियार। माता सीता के गया बाग में पुरा चरण में बारंबार। समुद्र के किनारे पहुंचे पूछ बुधाने के वास्ते समुद्र मर्यादा छोड़ के आगे भागना शुरू हो जाए। हनुमान में तेरे तेज ने सैन्य को निकल उसको आगे पूछ बुधानी है तो पीठ दे। हनुमान जी पीठ दे लंका की तरफ मुंह करे। मुंह करता बाहर लगेगा लंका जैसी ही वैसी की वैसी बढ़गी। क्यों माता सीता को यानी पार्वती को श्राप हो। पूछ बुधाने के बाद में और माता सीता के बाग में पहुंचा जाकर के प्रणाम करे। हनुमान जी के जिया भगवान राम आपका हाथ की संदानी दी थी तू भी तुमने कोई निशानी दे ताकि मैं भगवान ने दिखा सूं। फिर पहुंचा था सिया बाग में बड़ा चरण में बारंबार। चूड़ामणि को लेके जाया सिया मात का दर के धान। माता सीता कह रही है दीन दयाल बिरद संवारी हरुनाथ मम संकट भारी। पान प्रताप प्रभु समदायो पास विगत मोहि नाथ न आयो। तो मोहि कोई ज्योत नहीं पायो। चूड़ामणि को लेके दाया चूड़ामणि को लेके दाया सिया मात का दर के धान। चूड़ामणि माता सीता अपने हाथ से खोल करके दिया। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे। गऊ खोज जो समुद्र नांगो सो लोचन पानी परवान। जी एक साधारण आदमी गऊ खोज पड़गी पार हुए पिया सो समुद्र न मान जी पार करे एक छलांग में।
अब जाम मंत्र अंगद सग लेके पहुंच गया था श्री भगवान। राम राम रट्टे रजी सूर्यतात, सेना को सदा के मेरे चलो जल्दी रघुनाथ। भगवान राम ने सीता को संदेश सुनाया। माता सीता एक एक क्षण एक एक कल्प का समान बिता रही है। सेना सदा के जल्दी चलो भगवान। इतना वचन सुने राम ने हर से किया, पदम 18 दल सभी को हुक्म में दिया। पिता राम कच्चे गाने प्रभु जी का सना लिया। अब चली से में निशन 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 तुझी गढ़ लंकी समुद्री पेड़ा रहे बने हनुमान परिवारे कागे सियावर का सारा है बने हनुमान परिवारे का सियावर का सारा है बने हनुमान परिवारे का सियावर का सारा है बने हनुमान परिवार। बोले बालाजी महाराज की, श्री राम दरबार की। अब लियो साहब सीताराम को सीताराम को